अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे। लेक्चर है आपका वही फिजिकल एंड केमिकल चेंज, लेकिन उसका पार्ट 3 है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हम आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हाइड्रोकार्बन से हम घिरे हुए हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, उन सब में हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उस फ्यूल का नाम है, आपके पास पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, डीजल है या पेट्रोल है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की कि हाइड्रोकार्बन आपके पास चीज़ क्या है। हाइड्रोकार्बन आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं। और हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स आपके पास इस तरीके से बनते हैं कि जिनकी शक्ल आपके पास ये है। ठीक है, तो यह है आपके पास जिस तरह पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है जिसको हम सुई गैस से भी जानते हैं, सुई गैस के नाम से भी जानते हैं। आपके पास ऑयल है, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स हैं। और इनकी जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये हमारे पास है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इनके बगैर हम चल फिर नहीं सकते। आजकल जो हमारे पास हवाई जहाज़ का सफ़र है, हमारे पास ट्रेन का सफ़र है, हमारे पास गाड़ियों का सफ़र है, हमारे पास बाइक का सफ़र है, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है हाइड्रोकार्बन की मदद से। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन ना हो तो ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी एकदम से रुक जाती है। अच्छा, आप सब ने डायनासोर के बारे में सुना होगा, या पुराने ज़माने में, बहुत बहुत पुराने ज़माने में जो है ना, डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। डायनासोर और उसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त थे। वो अचानक ज़मीन से लावा निकला। जब लावा निकला तो वो सारे के सारे डायनासोर, उसके साथ साथ जितने सारे दरख्त, वो सारे के सारे डेड हो गए और वो दफन हो गए उसी लावे के ऊपर। अब वो लावा उनके ऊपर दबाव भी दे रहा है, प्रेशर भी दे रहा है और टेम्परेचर भी दे रहा है, और वक्त के साथ साथ वो सारे पिघल के हमारे पास हाइड्रोकार्बन की शक्ल में आ गए। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ शामिल है। आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन, और यही चीज़ें आपके पास मिलकर बनाती हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास सबसे सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है सुई गैस, जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, चूल्हों में जो हमारे पास कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है, कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद है आपके पास एलपीजी, आपके पास सीएनजी, और उसके साथ साथ ऑयल है, आपके पास डीजल है। ये सारे के सारे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास एक नई चीज़ जो कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी सबको, आप सब जानते हैं कि हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, हमारे पास प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, ये प्लास्टिक भी हमारे पास बनते हैं किसी से? हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। अच्छा, प्लास्टिक्स की हमारे पास है दो किस्में। एक है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक और दूसरी हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक की जो सबसे आसान और सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, वो ये है कि ये बने होते हैं पॉलीमर से, किसी से पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीमर को आप कह सकते हैं एक चेन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कि एक कार्बन के एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक वहां पर। वो क्यों? वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारे कार्बन के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको मजीद और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। तो वो आपके पास हर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के आपके पास CH4 बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास क्या है? एक ही कार्बन है अटैच हुआ हुआ, किसके साथ? एक हाइड्रोजन के साथ, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर वही आपके पास ये एक सिंगल यूनिट है। यहां से लेकर यहां तक एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन का एक सिंगल यूनिट है। जिस तरह यहां पर है आपके पास ये हाइड्रोकार्बन का एक सिंगल यूनिट है। अगर इसी तरह के बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के सिंगल यूनिट्स मिलेंगे आपके पास, जिस तरह एक सिंगल यूनिट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर एक सिंगल यूनिट हाइड्रोकार्बन का मिले दूसरे सिंगल यूनिट के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, वो आपके पास एक चेन बनाएगा। जिस तरह जंजीर देखी होगी आपने, तो उसी तरीके से आपके पास वो क्या बनाएगा? एक चेन बनाएगा। उसको हम कहते हैं पॉलीमर। जो एक है आपके पास हाइड्रोकार्बन का एक जो यूनिट है, इसको कहते हैं हम लोग मोनोमर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग मोनोमर। उसको कहते हैं हम लोग मोनोमर। बेटा, जब एक मोनोमर हमारे पास मिलता है दूसरे मोनोमर के साथ, जिस तरह हमारे पास एक ये मोनोमर है हमारे पास, ये मिला इसके साथ, फिर ये मिला इसके साथ, फिर ये मिला इसके साथ, फिर ये मिला इसके साथ, इस तरह ये काम चलता जाता है, आगे चलता जाता है। तो एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर के साथ मिलता है तो हमारे पास वो बनाता है पॉलीमर। तो आपके पास जो प्लास्टिक है वो, उसके अंदर भी आपके पास क्या मौजूद होता है? हाइड्रोकार्बन ही मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, वो सारी चीजें होती हैं। और
उन सब चीज़ों से मिलके आपके पास बनता है प्लास्टिक। लेकिन जो मेन चीज़ है आपके पास कि वो पॉलीमर से बना होता है, और पॉलीमर आपके पास बनता है किस तरीके से कि एक मोनोमर हाइड्रोकार्बन का, उसमें दूसरे कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन की भी मैं बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन की भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलके एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ मिलके आपके पास पॉलीमर बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक। अभी बात करते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक की, जो उसकी पहली किस्म है। बेटा कुछ जगहों पे आपने देखा होगा 3 तीर के निशान होते हैं, यूं करके और यूं करके। इसका मतलब होता है रिसाइकल, कि हम जितनी सारी चीजें हैं वो डस्टबिन में, 2 किस्म की डस्टबिन होती हैं, एक के ऊपर ये लिखा होता है यूं, ये साइन बना होता है, तो इसका मतलब होता है रिसाइकल। तो हमारे पास बच्चों जो थर्मोप्लास्टिक है, हमारे पास वो ऐसी प्लास्टिक है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है दोबारा से इस्तेमाल होने की। मतलब हम उसको हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो उसको हम फिर से शेप कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक हम उसको इस्तेमाल करना चाहें। तो वो होता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक की क्या है एबिलिटी? वो है रिसाइकलिंग की। हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट करके दूसरी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह बच्चों के खिलौने होते हैं, जिस तरह आपके पास कप्स हैं, आपके पास बोल्स हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गए बास्केट्स हो गए, या शॉपिंग बैग्स हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स हैं, जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकल होने के बाद। ये सारी की सारी चीज़ें बनी होती हैं पॉलीस्टारीन से, और वो ये सारी की सारी किस्में आपके पास किस चीज़ की? ये सारी की सारी किस्में आपके पास थर्मोप्लास्टिक्स की। अभी हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।